नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ITI कॉम्पिटिटिव ज्ञान में। दोस्तों, मैं हेमराज पटेल आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो आप सब जानते होंगे, मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा के लिए हमारी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज चल रही थी। उसी सीरीज का ये अगला वीडियो है। आइए जानते हैं वीडियो में। मित्र, ये हमारा चैनल है ITI कॉम्पिटिटिव ज्ञान। आइए चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राता रानी टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में? मित्रों, आपको बताना है जो राता रानी टाइगर रिजर्व है ये किस प्रदेश में है। आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। तो पहला ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है हमारा कर्नाटक। तो बात करें किसकी, राता रानी टाइगर रिजर्व की, कि ये किस प्रदेश में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। कौन सा सही आंसर हो जाएगा मित्रों? मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं किसकी, कि यहाँ पे कौन कौन से वन्य जीव हैं। तो आइए जानते हैं। राता रानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के कहाँ पे स्थित है मित्रों? ये राजस्थान में स्थित है। अब बात करते हैं कि ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये 823.84 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इसमें कुछ पर्वत चोटियाँ भी हैं, जैसा कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है, उसी प्रकार यहाँ पे कुछ पर्वत चोटियाँ हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से वन्य जीव हैं। तो यहाँ पर बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ते, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, सांभर, नीलगाय आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। तो आइए चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या ज़्यादा है? मित्रों, आपको बताना है ऐसा कौन सा प्रदेश है जहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक हैं। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और मित्रों चौथा ऑप्शन है मित्रों हमारा इनमें से कोई नहीं। तो बात करें किसकी, भारत के राज्य की जहाँ पे सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान हो और वन्यजीव अभ्यारण्य हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। कौन सा मित्रों? मध्य प्रदेश। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है जो भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पे हैं? ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है मित्रों? ये मध्य प्रदेश में है। अब बात करते हैं कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। मित्रों, आपको पता होगा जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है और उसमें कान्हा टाइगर रिजर्व है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अब बात करते हैं कि टोटल मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो मध्य प्रदेश में टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने मित्रों? 12 राष्ट्रीय उद्यान। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के सॉरी मित्रों, ये क्वेश्चन हो चुका है मित्रों। अगला क्वेश्चन है हमारा, मलाज खंड खदान किस खंड से संबंधित है? आपको बताना है जो मलाज खंड खदान है वहां से कौन सा खनिज निकाला जाता है या संबंधित है। आइए जानते हैं ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है हमारा बॉक्साइट, दूसरा ऑप्शन है हमारा तांबा, तीसरा ऑप्शन है हमारा मैंगनीज और मित्रों चौथा ऑप्शन है हमारा लाइमस्टोन। तो बात करें किसकी, मलाजखंड खदान की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तांबा। कौन सा मित्रों? तांबा इसका सही आंसर हो जाएगा। मलाजखंड से कहाँ से मित्रों? मलाजखंड से तांबा निकाला जाता है। आइए जानते हैं और तथ्यों को। तो यहाँ पे बताया गया है जो मलाजखंड खदान है ये मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में है। कहाँ है मित्रों? ये मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में है। जो एशिया की कौन सी मित्रों? जो एशिया की सबसे बड़ी तांबे की खदान है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के बालाघाट में। और बालाघाट में कहाँ पे मित्रों? मलाजखंड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तांबा। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो मित्रों अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमार गंधर्व पुरस्कार किस क्षेत्र में
किस क्षेत्र से संबंधित है। आपको बताना है जो कुमार गंधर्व पुरस्कार दिया जाता है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। आइए जानते हैं ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है हमारा संगीत, दूसरा ऑप्शन है हमारा नृत्य, तीसरा ऑप्शन है नाटक और मित्रों चौथा ऑप्शन है हमारा साहित्य। तो बात करें किसकी मित्रों, कुमार गंधर्व पुरस्कार की, तो इसका संबंध है हमारा किससे मित्रों, इसका संबंध है संगीत से। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो मित्रों जो कुमार गंधर्व है पुरस्कार उससे संबंधित दोस्तों जो व्यक्ति हैं कुमार गंधर्व जी, ये कहाँ के रहने वाले थे, ये मध्य प्रदेश के देवास जिले से एक संगीतकार थे जिनका निधन 1992 में हुआ था। उन्हीं के नाम पर ये कुमार गंधर्व पुरस्कार दिया जाता है। तो आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर नहीं है। मित्रों आपको बताना है इनमें से कौन सा बांध है जो बेतवा नदी पर नहीं है। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है हमारा राजघाट बांध, दूसरा ऑप्शन है हमारा परीक्षा बांध, तीसरा ऑप्शन है हमारा माता टीला बांध और चौथा ऑप्शन है हमारा बनसागर बांध। तो बात करें किसकी, ऐसा बांध जो बेतवा नदी पर नहीं है। तो आइए चलते हैं आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बनसागर बांध। कौन सा मित्रों, बनसागर बांध। अब बात करते हैं बनसागर बांध की। तो ये कहाँ बना हुआ है, ये मध्य प्रदेश की शहडोल जिले में सोन नदी पे बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है मित्रों, मध्य प्रदेश की शहडोल जिले की सोन नदी पर बना हुआ है। बात करें कि कौन कौन से स्टेट को इसका लाभ मिलता है, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को सिंचाई का पानी मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बनसागर बांध जो कि बेतवा नदी पर नहीं बना है। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है मित्रों हमारा, ओपीएम एल्केलाइड उद्योग के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। मित्रों आपको बताना है ओपीएम एल्केलाइड उद्योग के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा रतलाम, दूसरा ऑप्शन है मंदसौर, तीसरा ऑप्शन है नीमच और मित्रों चौथा ऑप्शन है शिवपुरी। तो आइए जानते हैं आंसर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नीमच। कौन सा, नीमच। मित्रों जो नीमच है ये ओपीएम और एल्कलाइड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं मध्य प्रदेश में नीमच और उत्तर प्रदेश में गाजीपुर ओपीएम और एल्कलाइड उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीआरपीएफ की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है। मित्रों आपको बताना है ऐसा कौन सा शहर है जो सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना के लिए जाना जाता है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा भोपाल, दूसरा ऑप्शन है रतलाम, तीसरा ऑप्शन है शिवपुरी, मित्रों चौथा ऑप्शन है नीमच। तो बात करें किसकी, सीआरपीएफ की स्थापना के लिए जाने जाना वाला शहर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, नीमच। कौन सा मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नीमच। आइए जानते हैं अब आगे। तो जो सीआरपीएफ की स्थापना है क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में मध्य प्रदेश के नीमच जिले में 27 जुलाई 1939 को हुई थी। किसके रूप में मित्रों, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुई थी। आज़ादी के बाद इसका नाम क्या रख दिया गया, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नीमच। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो मित्रों अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जगह यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है हमारा खजुराहो के स्मारक, दूसरा ऑप्शन है भीमबेटका के पत्थर शेल्टर, तीसरा ऑप्शन है सांची की बुद्धिस्ट स्मारक और मित्रों चौथा ऑप्शन है हमारा विदिशा की उदयगिरी गुफा। तो आइए चलते हैं
आंसर की ओर। तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा उदयगिरी की गुफा। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? विदिशा की उदयगिरी की गुफा। आइए जानते हैं अब इससे अधिक। तो मित्रों खजुराहो के स्मारक 24 जनवरी 1989 को, भीमबेटका 2003 को, जबकि खजुराहो 15 अक्टूबर 1982 को विश्व धरोहर में घोषित किया गया। मित्रों यहाँ पे थोड़ा सा शायद गलत हो रहा है। तो यहाँ पे जो खजुराहो है, या तो मित्रों ये वाला ऑप्शन गलत है या ये, इसमें थोड़ा सा डाउट है, आप लोग देख लेना। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित जानकारी पर ध्यान दीजिए। आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है यह मध्य प्रदेश में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा ऑप्शन है यह ताप्ती नदी के किनारे बसा है। तीसरा ऑप्शन है यह विद्युत करघी उद्योग का सबसे बड़ा हब है। यह कौन सा जिला है? तो आइए अब जानते हैं ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है हमारा इंदौर, दूसरा ऑप्शन है शिवपुरी, तीसरा ऑप्शन है हमारा बुरहानपुर, और चौथा ऑप्शन है हमारा छतरपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? बुरहानपुर। कौन सा मित्रों? बुरहानपुर। बात करते हैं बुरहानपुर में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। तो मित्रों जो बुरहानपुर है ये केले का सबसे बड़ा उत्पादक है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो ये ताप्ती नदी के किनारे है। इसके साथ साथ विद्युत करघी उद्योग का सबसे बड़ा हब है। कौन सा जिला मित्रों? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बुरहानपुर। कौन सा? बुरहानपुर। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा नदी के मार्ग में नहीं है? मित्रों आपको बताना है ऐसा कौन सा जिला है जो नर्मदा नदी के मार्ग में नहीं पड़ता। आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा मंडला, दूसरा ऑप्शन है देवास, तीसरा ऑप्शन है खरगोन, और चौथा ऑप्शन है विदिशा। तो बात करें किसकी? नर्मदा के रास्ते में ना पड़ने वाले जिले की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा विदिशा। कौन सा मित्रों? इसका सही आंसर हो जाएगा विदिशा। ये जानते हैं अब विदिशा के बारे में। तो विदिशा जिला मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य में है, जबकि नर्मदा नदी प्रदेश के पश्चिम, पूर्व और उत्तर में बहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा विदिशा, जो कि नर्मदा के रास्ते में नहीं पड़ता। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध लोटवा विवाह किस जनजाति से संबंधित है? मित्रों आपको बताना है जो दूध लोटवा विवाह है वो किस जाति से संबंध रखता है। आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा भील, दूसरा ऑप्शन है गोंडवा, तीसरा ऑप्शन है सहारिया, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बात करें किसकी? दूध लोटवा विवाह जनजाति की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा गोंडवा। कौन सा मित्रों? गोंडवा इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं अब इसके बारे में। तो गोंडवा जनजाति में दूध लोटवा विवाह पाया जाता है। यह ममेरे या फुफेरे भाई से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा गोंडवा, जिसमें दूध लोटवा विवाह पाया जाता है। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा 1 नवंबर 1956, दूसरा ऑप्शन है 1 दिसंबर 1956, तीसरा ऑप्शन है 1 जनवरी 1956, और चौथा ऑप्शन है 1 अप्रैल 1956। तो बात करें किसकी? मध्य प्रदेश की स्थापना की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1 नवंबर 1956। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मित्रों जो मध्य प्रदेश की स्थापना है ये 1950 में ब्रिटिश क्षेत्र, बरार, मकरई और छत्तीसगढ़ राज्यों को मिलाकर की गई थी। इसकी राजधानी नागपुर रखी गई। बाद में विंध्य क्षेत्र को मध्य प्रदेश में और नागपुर सहित विदर्भ और बरार को बॉम्बे प्रांत में रखा गया। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की राजधानी क्या कर दी गई? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल रख दी गई। तो आपने ये भी जाना कि जो मध्य प्रदेश की पहले की राजधानी थी ये क्या थी मित्रों? ये नागपुर थी। अभी कौन सी है? भोपाल।
तो आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो मित्रों अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा मिलान गलत है। मित्रों आपको बताना है इनमें से कौन सा मिलान है जो गलत है, जो कि आपको बताना है कि कौन सा नृत्य या डांस किस जाति से संबंधित है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। तो पहला ऑप्शन है कर्मा नृत्य गोंड, दूसरा ऑप्शन है घूमर नृत्य भील, तीसरा ऑप्शन है परगुनी नृत्य बैगा और चौथा ऑप्शन है खदम नृत्य कोरकू। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा खदम नृत्य कोरकू। मित्रों ये हमारा जो नृत्य है खदम नृत्य ये कोरकू से संबंधित नहीं है। बात करें खदम नृत्य की तो ये भरिया जाति से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा खदम नृत्य कोरकू, ये ऑप्शन गलत है। बात करें खदम नृत्य की तो ये किससे संबंधित है, भरिया जाति से संबंधित है। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है। मित्रों आपको बताना है इनमें से छांट कर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश में नहीं है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। तो पहला ऑप्शन है हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा ऑप्शन है हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा ऑप्शन है पेंच राष्ट्रीय उद्यान और चौथा ऑप्शन है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो बात कर रहे थे किसकी, मध्य प्रदेश में ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जो नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ स्थित है, ये बिहार में स्थित है। आइए जानते हैं अब माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो मित्रों जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है, ये शिवपुरी में स्थित है। कहाँ स्थित है, ये शिवपुरी में स्थित है। बात करते हैं यहाँ पे कि ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये हमारा 337 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब बात करते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये होशंगाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है, ये होशंगाबाद में स्थित है। बात करते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का। तो जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है ये है 525 वर्ग किलोमीटर। कितना है मित्रों, 525 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान की। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये हमारा सिवनी इसके साथ साथ छिंदवाड़ा, कहाँ पे, छिंदवाड़ा और थोड़ा सा हिस्सा नागपुर में भी पड़ता है। तो बात करें इसके क्षेत्रफल की कि इसका विस्तार कितना है, तो इसका टोटल विस्तार है 293 वर्ग किलोमीटर। 293 वर्ग किलोमीटर। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। तो पहला ऑप्शन है हमारा बालाघाट, दूसरा ऑप्शन है शिवपुरी, तीसरा ऑप्शन है डिंडोरी और चौथा ऑप्शन है ग्वालियर। तो बात करें किसकी, मध्य प्रदेश में पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डिंडोरी। कहाँ पे स्थित है, ये डिंडोरी में स्थित है। अब यहाँ पे जानते हैं जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में है, जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो मित्रों अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। आपको बताना है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा भारतीय पैराडाइज फ्लाई कैचर, दूसरा ऑप्शन है हमारा मोर, तीसरा ऑप्शन है कौवा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बात करें किसकी, मध्य प्रदेश में राजकीय पक्षी की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा भारतीय पैराडाइज फ्लाई कैचर। तो जो मित्रों भारतीय पैराडाइज फ्लाई कैचर है, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको शाही बुलबुल या दूध राज के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे देखो मित्रों बताया गया है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी पैराडाइज फ्लाई कैचर है, जिसे साधारण भाषा में दूधराज या शाह बुलबुल भी कहा जाता है। यह है IUCN की दुर्लभ प्रजातियों की लिस्ट में है, जो कि विलुप्त होने की कगार पर है। अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा,
मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? मित्रों आपको बताना है मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा सफेद लिली, दूसरा ऑप्शन है पलास, तीसरा ऑप्शन है गेंदा और चौथा ऑप्शन है ब्रह्मकमल। तो बात करें किसकी? मध्य प्रदेश के राजकीय पुष्प की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सफेद लिली। कौन सा मित्रों? सफेद लिली इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं, सफेद लिली मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है, पलास उत्तर प्रदेश का और जबकि झारखंड का जो है ब्रह्मकमल और उत्तराखंड का यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, पलास उत्तर प्रदेश और झारखंड का मतलब राजकीय पुष्प है। बात करें ब्रह्मकमल की तो ये उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मित्रों अगर इसमें डाउट हो तो दोबारा बता देता हूँ, जो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है वो सफेद लिली है, पलास उत्तर प्रदेश और झारखंड का है, ब्रह्मकमल उत्तराखंड का है। मुझे लगता है आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, लंबाई के क्षेत्र में भारत में नर्मदा नदी का कौन सा स्थान है? मित्रों आपको बताना है, अगर लंबाई के बारे में पूछा गया है तो भारत में नर्मदा का कौन सा स्थान है। आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा पहला, दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा ऑप्शन है तीसरा और मित्रों चौथा ऑप्शन है चौथा। तो बात करें किसकी? लंबाई की क्षेत्र में भारत में नर्मदा का स्थान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चौथा स्थान। कौन सा है? चौथा स्थान है। तो आइए जानते हैं डिटेल में। तो नर्मदा नदी भारत की चौथी सबसे लंबी नदी है। अब बात करते हैं गंगा नदी की, तो इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और ये कहाँ से निकलती है? ये गढ़वाल, कहाँ से? ये गढ़वाल हिमालय की गंगोत्री से निकलती है। बात करते हैं गोदावरी की, तो गोदावरी की जो लंबाई है वो कितनी है मित्रों? ये इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। बात करते हैं कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई टोटल 1400 किलोमीटर है। बात करते हैं नर्मदा की लंबाई कितनी है, तो नर्मदा की लंबाई 1315 किलोमीटर है। बात करते हैं नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है मित्रों? ये अमरकंटक से निकलती है। बात करते हैं अमरकंटक किस जिले में पड़ता है, तो ये अनूपपुर जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मित्रों? अनूपपुर जिले में पड़ता है। अब बात करते हैं कि ये कहाँ जाकर मिलती है, तो जो नर्मदा नदी है ये मित्रों जो नर्मदा नदी है ये कहाँ मिलती है? ये सीधे खंबात की खाड़ी में मिलती है। कहाँ मिलती है? खंबात की खाड़ी में मिलती है। तो आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व हैं। मित्रों आपको बताना है मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 8। तो बात करें मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 7। कितना मित्रों? 7 टाइगर रिजर्व हैं। तो आइए जानते हैं, यहाँ पे बताया गया है मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व, कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा और संजय। इसके साथ साथ दोस्तों एक टाइगर रिजर्व और जोड़ा गया मित्रों, इसमें एक टाइगर रिजर्व और जोड़ा गया जिसको बोला जाता है राता रानी। क्या बोला जाता है मित्रों? इसको राता रानी बोला जाता है। बात करें कि ये कहाँ पे पड़ता है, तो राता रानी रायसेन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मित्रों? ये रायसेन में पड़ता है। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बैजू बावरा की समाधि कहाँ है? मित्रों आपको बताना है जो बैजू बावरा है उनकी समाधि कहाँ है। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा चंदेरी, दूसरा ऑप्शन है ग्वालियर, तीसरा ऑप्शन है मंडलू और चौथा ऑप्शन है बुरहानपुर। तो बात करें किसकी? बैजू बावरा जी की समाधि की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चंदेरी। आइए जानते हैं अब ऑप्शन को। तो जो बैजू बावरा जी थे वो एक प्रसिद्ध गायक थे, उनकी समाधि मध्य प्रदेश के चंदेरी में है। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मित्रों हमारा,
2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है 925, दूसरा ऑप्शन है 928, तीसरा ऑप्शन है 931 और चौथा ऑप्शन है 955। तो बात करते हैं किसकी, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में लिंगानुपात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 931। कितना मित्रों? 931। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात था वो था 931। तो मित्रों, ये हमारा चैनल है ITI कॉम्पिटिटिव ज्ञान। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आइए जानते हैं मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध। तो इसके पहले हम चलते हैं ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन है हमारा इंदिरा सागर, दूसरा ऑप्शन है गांधी सागर, तीसरा ऑप्शन है बैरक बांध और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं किसकी, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इंदिरा सागर बांध। कौन सा मित्रों? इंदिरा सागर बांध। आइए जानते हैं इंदिरा सागर बांध के बारे में। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध इंदिरा सागर बांध है जो 92 मीटर ऊंचा है। कितना है मित्रों? ये 92 मीटर ऊंचा है। तो बात करते हैं कि ये किस नदी पर बना हुआ है। तो ये मित्रों नर्मदा नदी पर बना है। किस पर बना है? नर्मदा नदी पर। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक कौन है? तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, तीसरा ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु और चौथा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हरिशंकर परसाई। कौन सा मित्रों? हरिशंकर परसाई। आपको पता होगा जो हरिशंकर परसाई जी हैं वे व्यंग्य लेखक हैं। कैसे लेखक हैं? व्यंग्यकार लेखक हैं। तो यहाँ पे बताया गया है ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। वो भारत के प्रसिद्ध लेखक थे। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? मित्रों, ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2016 में भी पूछा जा चुका है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। तो पहला ऑप्शन है हमारा पंडित कुंजीलाल दुबे, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर सीताशरण शर्मा, तीसरा ऑप्शन है ईश्वरदास रोहिणी और मित्रों चौथा ऑप्शन है काशी प्रसाद पांडे। तो बात कर रहे थे किसकी? मध्य प्रदेश के विधानसभा स्पीकर की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पंडित कुंजीलाल दुबे। कौन सा मित्रों? पंडित कुंजीलाल दुबे। आइए जानते हैं पंडित कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर थे। उन्होंने 1 नवंबर 1956 से 7 मार्च 1967 तक कार्यभार संभाला। अब बात करते हैं 1967 में वो प्रदेश के वित्त मंत्री बने। तो आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो मित्रों अगला क्वेश्चन है हमारा, अहिरे लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा भरिया, दूसरा ऑप्शन है सहारिया, तीसरा ऑप्शन है बैगा और मित्रों चौथा ऑप्शन है भील। तो बात करें किसकी? अहिरे लोक नृत्य की, कि ये किस जाति से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा भरिया। कौन सा सही आंसर हो जाएगा मित्रों? भरिया। जो अहिरे है, सतरे है, ये भरिया जनजाति के लोक नृत्य हैं। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बिना ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कब हुई थी? तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा 2010, दूसरा ऑप्शन है 2011, तीसरा ऑप्शन है हमारा 2012 और चौथा ऑप्शन है मित्रों हमारा 2013। तो आइए जानते हैं इसके आंसर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 2011। बिना ऑयल रिफाइनरी की स्थापना 2011 में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 2011। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा मित्रों, यहाँ पे ये भी अगला क्वेश्चन है मित्रों हमारा
बीना ऑयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? मित्रों आपको बताना है जो बीना ऑयल रिफाइनरी है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है? आइए जानते हैं ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है हमारा सागर, दूसरा ऑप्शन है झाबुआ, तीसरा ऑप्शन है अलीराजपुर, मित्रों चौथा ऑप्शन है भोपाल। तो बात कर रहे थे किसकी? ऑयल, बीना ऑयल रिफाइनरी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सागर। कौन सा मित्रों? सागर इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि ये बीना ऑयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के सागर जिले में बीना नामक स्थान पे है। तो अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सी बोली मध्य प्रदेश के पड़ोस में नहीं है? तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है ब्रजभाषा, दूसरा ऑप्शन है कोरकू, तीसरा ऑप्शन है गोंडी और चौथा ऑप्शन है मैथिली। तो बात करते हैं ऐसी बोली की जो मध्य प्रदेश के पड़ोस में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मैथिली। कौन सा मित्रों? मैथिली। बात करते हैं मैथिली भाषा की, बोली की। तो जो मैथिली बोली है नेपाल के तराई क्षेत्र और उत्तर बिहार में बोली जाती है। तो अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा बिरहा और विदेशिया नामक गायन तरीका मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में है? तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा बुंदेलखंड, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा बघेलखंड, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा मालवा और चौथा ऑप्शन हो जाएगा नीमर। तो बात करें किसकी? बिरहा और विदेशिया नामक गायन तरीका की कि ये किस चीज़ से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बघेलखंड। कौन सा मित्रों? बघेलखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं बिरहा और विदेशिया मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र के प्रेम के लोकगीत हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बघेलखंड। अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है मित्रों हमारा प्रसिद्ध HVJ गैस पाइपलाइन के लिए कंप्रेसर स्टेशन मध्य प्रदेश के किन जिलों में है? मित्रों आपको बताना है जो प्रसिद्ध HVJ गैस पाइपलाइन है उसके लिए जो कंप्रेसर स्टेशन बनाया गया है वो किन जिलों में है? तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। तो पहला ऑप्शन है हमारा झाबुआ और गुना, दूसरा ऑप्शन है सागर भोपाल, तीसरा ऑप्शन है सागर झाबुआ और चौथा ऑप्शन है छिंदवाड़ा उज्जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा झाबुआ और झाबुआ और गुना, जहाँ पे कंप्रेसर स्टेशन है। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो मित्रों अगला क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? आपको बताना है ऐसी कौन सी नदी है जिसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है हमारा नर्मदा, दूसरा ऑप्शन है क्षिप्रा, तीसरा ऑप्शन है चंबल, मित्रों चौथा ऑप्शन है माही। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा नदी। कौन सी नदी मित्रों? नर्मदा नदी। जो आपकी नर्मदा नदी है इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। आइए जानते हैं थोड़ा सा मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। तो जो मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी है ये कहाँ से निकलती है मित्रों? ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है मित्रों? अमरकंटक से निकलती है। अब बात करते हैं ये कहाँ जाकर मिलती है। तो जो मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी है ये खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है मित्रों? ये खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। बात करते हैं इसका टोटल प्रवाह क्षेत्र कितना है। तो इसका टोटल प्रवाह क्षेत्र 1312 किलोमीटर है। बात करते हैं कि ये मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है। तो ये मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर प्रवाह करती है। आइए जानते हैं अब क्षिप्रा नदी के बारे में। जो मित्रों क्षिप्रा नदी है ये कहाँ से निकलती है। तो ये आपकी क्षिप्रा नदी है काकरीवाड़ी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से मित्रों? काकरी और बरड़ी, ये काकरीवाड़ी पहाड़ी से निकलती है। और मित्रों ये काकरीवाड़ी पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो ये इंदौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये इंदौर में स्थित है। अब बात करते हैं कि ये कहाँ जाकर मिलती है। तो ये चंबल में जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है मित्रों? ये चंबल में जाकर मिलती है। बात करते हैं इसका टोटल प्रवाह क्षेत्र कितना है। तो इसका टोटल प्रवाह क्षेत्र
195 किलोमीटर है, 195 किलोमीटर है। अब बात करते हैं मित्रों चंबल नदी की। तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है? चंबल नदी है ये जानापाव पहाड़ी, कहाँ से? जानापाव पहाड़ी महू के निकट से निकलती है। कहाँ से? महू के निकट से निकलती है, जो कि कहाँ पड़ता है मित्रों? जो कि इंदौर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इंदौर में पड़ता है। बात करते हैं चंबल की टोटल लंबाई कितनी है? तो चंबल की टोटल लंबाई है 965 किलोमीटर। कितनी मित्रों? 965 किलोमीटर। बात करते हैं कि चंबल नदी कहाँ जाकर मिलती है? तो मित्रों जो चंबल नदी है ये यमुना में जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है? ये यमुना में जाकर मिलती है। बात करें कहाँ मिलती है? तो ये इटावा के पास, उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना नदी में मिलती है। अब बात करते हैं मित्रों माही नदी की। कौन सी नदी? माही नदी की। तो जो हमारी माही नदी है कटहल की गंगा इसके उपनाम है। अब बात करते हैं कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो इसकी टोटल लंबाई है 576। कितनी मित्रों? 576, जो कि टोटल है। बात करते हैं ये राजस्थान में कितना प्रवाह करती है? तो ये 171 किलोमीटर राजस्थान में प्रवाह करती है। तो आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। मित्रों आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। तो पहला ऑप्शन है हमारा अलीराजपुर, दूसरा ऑप्शन है हमारा दतिया, तीसरा ऑप्शन है छिंदवाड़ा और चौथा ऑप्शन है सतना। कौन सा मित्रों? सतना। तो आइए जानते हैं इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया है दतिया। मित्रों जो दतिया है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। तो आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है मित्रों हमारा अहिरी लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा भरिया, दूसरा ऑप्शन है सहारिया, तीसरा ऑप्शन है बैगा और चौथा ऑप्शन है भील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा मित्रों? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? भरिया। भरिया, अहिरे, सत्री, भरिया, मतलब मित्रों अहिरे और सत्री ये सब किसकी जनजाति हैं? भरिया जनजाति के लोक नृत्य हैं। तो आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो मित्रों अगला क्वेश्चन है हमारा ध्रुवपात केंद्र मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा जबलपुर, दूसरा ऑप्शन है भोपाल, तीसरा ऑप्शन है इंदौर, मित्रों चौथा ऑप्शन है ग्वालियर। तो बात करें किसकी? ध्रुवपात केंद्र की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा भोपाल। कौन सा मित्रों? भोपाल। जो ध्रुवपात केंद्र मध्य प्रदेश में है यह ध्रुवपात गान सिखाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का एक संस्थान है। तो आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा चौकरिया फाग मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का संगीत है। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है हमारा नीमर, दूसरा ऑप्शन है बघेलखंड, तीसरा ऑप्शन है बुंदेलखंड और चौथा ऑप्शन है मालवा। तो बात करें किसकी? चौकरिया फाग की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बुंदेलखंड। कौन सा मित्रों? बुंदेलखंड। यहाँ पे बताया गया है चौकरिया फाग बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। यह कवि ईश्वरी ने लिखा था। अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है मित्रों हमारा मध्य प्रदेश में आईआईटी और आईआईएम किस शहर में है। बात करते हैं मित्रों आईआईटी को। तो इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और आईआईटी को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों, लेकिन इसके पहले चलते हैं ऑप्शन की ओर। तो पहला ऑप्शन है हमारा ग्वालियर, दूसरा ऑप्शन है भोपाल, तीसरा ऑप्शन है इंदौर, मित्रों चौथा ऑप्शन है जबलपुर। तो बात करें किसकी? आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और आईआईएम भारतीय प्रबंध संस्थान, ये मित्रों इंदौर में दोनों संस्थान स्थित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर। अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है मित्रों हमारा सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है। आपको बताना है जो सबलगढ़ का किला है मध्य प्रदेश के
किस जिले में है? आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है मुरैना, दूसरा ऑप्शन है ग्वालियर, तीसरा ऑप्शन है इंदौर और चौथा ऑप्शन है भोपाल। तो बात कर रहे थे किसकी? सबलगढ़ का किला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मुरैना। कौन सा मित्रों? मुरैना। यहाँ पे मोरैना नहीं है मित्रों, यहाँ पे मुरैना है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। अब बात करते हैं सबलगढ़ के किले के बारे में। तो ये सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में है। इसे करौली के राजा गोपाल सिंह ने बनवाया था। तो आइए मित्रों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो मित्रों अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? मित्रों आपको बताना है जो एमपी गवर्नमेंट या मध्य प्रदेश सरकार की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है बनसागर, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा सागर, तीसरा ऑप्शन है गांधी सागर और मित्रों चौथा ऑप्शन है रानी अवंतीबाई सागर। तो बात करें किसकी? मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बनसागर। कौन सा मित्रों? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बनसागर। आइए अब जानते हैं कि कौन सा बांध या कौन सा विद्युत परियोजना कब बनी या उसकी स्थापना हुई। तो आइए जानते हैं जो गांधी सागर है दोस्तों, इसकी स्थापना 1960 में हुई। बात करते हैं बनसागर की, तो बनसागर 1991 में हुई। इसके साथ साथ इंदिरा सागर तो ये 2005 में। इसके साथ साथ रानी अवंतीबाई सागर तो ये 1988 में। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मित्रों अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑल इंडिया रेडियो सेवा मध्य प्रदेश के किस नगर से शुरू हुई। मित्रों आपको बताना है जो ऑल इंडिया रेडियो की सेवा हुई वो मध्य प्रदेश के किस नगर से शुरू हुई। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है ग्वालियर, दूसरा ऑप्शन है भोपाल, तीसरा ऑप्शन है इंदौर और मित्रों चौथा ऑप्शन है उज्जैन। तो हम बात कर रहे थे किसकी? ऑल इंडिया रेडियो सेवा मध्य प्रदेश के किस नगर से शुरू हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इंदौर। कौन सा मित्रों? इंदौर। यहाँ पे दिया भी गया है ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत मध्य प्रदेश के इंदौर से हुई। तो आइए चलते हैं मित्रों अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरती। आपको बताना है ऐसा कौन सा जिला है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है हमारा मंदसौर, दूसरा ऑप्शन है हमारा उज्जैन, तीसरा ऑप्शन है रतलाम और मित्रों चौथा ऑप्शन है हमारा विदिशा। तो बात करते हैं कि ऐसी रेखा मतलब कर्क रेखा जो मध्य प्रदेश के जिले में से नहीं होकर गुजरती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मंदसौर। कौन सा मित्रों? मंदसौर। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है, जबकि जो मंदसौर है ये उत्तर प्रदेश में, जबकि मंदसौर उत्तर जिला है, मतलब दोस्तों ये ऊपर की साइड है। अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से क्या मध्य प्रदेश का मंडल नहीं है। मित्रों आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो मध्य प्रदेश का मंडल नहीं है। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है उज्जैन, दूसरा ऑप्शन है इंदौर, तीसरा ऑप्शन है जबलपुर और मित्रों चौथा ऑप्शन है छिंदवाड़ा। तो हम बात कर रहे थे किसकी? ऐसा कौन सा है जो मध्य प्रदेश का मंडल नहीं है। तो आइए जानते हैं इसके आंसर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा छिंदवाड़ा। कौन सा मित्रों? छिंदवाड़ा। तो यहाँ पे दिया गया है छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का मंडल नहीं है, यह जबलपुर जिले में आता है। तो अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोटमार मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है। मित्रों आपको बताना है जो गोटमार मेला है मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा बालाघाट, दूसरा ऑप्शन है सिवनी, तीसरा ऑप्शन है छिंदवाड़ा और चौथा ऑप्शन है खंडवा। मित्रों यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे सिवनी है। क्या? सिवनी। तो आइए जानते हैं इसके आंसर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा छिंदवाड़ा। कौन सा मित्रों? छिंदवाड़ा। जो गोटमार मेला है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा छिंदवाड़ा। आइए अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर।
तो मित्रों अगला क्वेश्चन है हमारा, शास्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पे है? आइए जानते हैं ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है हमारा चंबल, दूसरा ऑप्शन है ताप्ती, तीसरा ऑप्शन है माही और मित्रों चौथा ऑप्शन है नर्मदा। तो हम बात कर रहे थे किसकी? शास्त्रधारा जलप्रपात की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा। ये मित्रों कहाँ बना हुआ है? ये नर्मदा नदी में बना हुआ है, सॉरी नर्मदा नदी पे बना हुआ है। अब बात करते हैं कि शास्त्रधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो जो मित्रों आपका शास्त्रधारा जलप्रपात है ये कहाँ स्थित है? ये महेश्वर में स्थित है। कहाँ स्थित है मित्रों? ये महेश्वर में स्थित है। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में और कौन कौन से जलप्रपात नर्मदा नदी पे बने हुए हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों इसमें से पहला है दुग्धधारा। कौन सा? दुग्धधारा। दुग्धधारा जलप्रपात ये कहाँ बना हुआ है? ये अनूपपुर में बना है। कहाँ बना है मित्रों? ये अनूपपुर में बना है। अगला है हमारा धुआंधार जलप्रपात। कौन सा मित्रों? धुआंधार जलप्रपात ये कहाँ बना हुआ है? ये भेड़ाघाट में बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है? ये भेड़ाघाट जबलपुर में बना हुआ है। अब बात करते हैं मंदार जलप्रपात की। मंदार जलप्रपात मित्रों ये मंदार जलप्रपात कहाँ बना हुआ है? तो ये हमारा खंडवा में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? ये खंडवा में बना हुआ है। अब बात करते हैं कपिलधारा जलप्रपात की। कौन सा? कपिलधारा जलप्रपात। तो ये कहाँ बना हुआ है? ये अमरकंटक में बना है। कहाँ पे बना है मित्रों? ये अमरकंटक में बना है। इसके बाद बात करते हैं दर्दी जलप्रपात की। तो जो हमारा दर्दी जलप्रपात है ये कहाँ बना हुआ है? ये भी हमारा खंडवा में बना हुआ है। तो हमने मध्य प्रदेश से जो नर्मदा नदी निकलती है, जो उस पर बने हुए प्रमुख जलप्रपात हैं, उनके बारे में जाना। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हाईवे मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता? मित्रों आपको बताना है ऐसा कौन सा हाईवे है जो मध्य प्रदेश में से होकर नहीं गुजरता। आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है NH3, दूसरा ऑप्शन है NH4, तीसरा ऑप्शन है NH12, चौथा ऑप्शन है NH75। तो बात कर रहे थे किसकी? ऐसा हाईवे जो मध्य प्रदेश में से होकर नहीं गुजरता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा NH4। कौन सा मित्रों? NH4, नेशनल हाईवे 4। तो यहाँ पे दिया गया है नेशनल हाईवे 4 NH4 हाईवे मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता। यह है मुंबई, पुणे, बेंगलोर और चेन्नई से गुजरता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा NH4। अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो मित्रों अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मैंगनीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? मित्रों आपको बताना है ऐसा कौन सा जिला है जो मैंगनीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा बालाघाट, दूसरा ऑप्शन है छिंदवाड़ा, तीसरा ऑप्शन है जबलपुर और मित्रों चौथा ऑप्शन है मंडला। तो हम बात कर रहे थे किसकी? मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध जिला अयस्क के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों हमारा बालाघाट। कौन सा? बालाघाट। आइए जानते हैं इसके बारे में। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला मैंगनीज अयस्क और तांबे की अयस्क की खानों के लिए प्रसिद्ध है। किस किस के लिए मित्रों? मैंगनीज अयस्क के लिए और तांबे की अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जिला मित्रों? बालाघाट जिला। इसी को मित्रों मलाजखंड भी कहा जाता है। कहाँ पे मित्रों? ये मलाजखंड में है। मित्रों किसके लिए? तांबे के लिए। तो अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, शुंग साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है विदिशा, दूसरा ऑप्शन है उज्जैन, तीसरा ऑप्शन है ग्वालियर और चौथा ऑप्शन है इंदौर। तो हम बात कर रहे थे किसकी? शुंग साम्राज्य की राजधानी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा विदिशा। कौन सा मित्रों? विदिशा। आइए जानते हैं शुंग साम्राज्य के बारे में। तो शुंग साम्राज्य की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी और यह एक ब्राह्मण राजवंश था। इसकी राजधानी विदिशा थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा विदिशा। आइए चलते हैं अब अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है, कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? मित्रों आपको बताना है कि जिसको कालिदास सम्मान मिलता है या उसको पुरस्कृत किया जाता है उसको कितनी राशि प्रदान की जाती है।
आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है 2 लाख रुपए, दूसरा ऑप्शन है 3 लाख रुपए, तीसरा क्वेश्चन है 4 लाख रुपए और चौथा क्वेश्चन है 5 लाख रुपए। सॉरी, ऑप्शन है। तो अब बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 2 लाख रुपए। कौन सा मित्रों? 2 लाख रुपए। तो बात करते हैं कालिदास सम्मान नाटक के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को दिया जाता है, जो कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है। इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो मित्रों, ये हमारा चैनल है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में। धन्यवाद।